एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी की तरफ से देखिए आपका क्या है एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के माध्यम से क्या है कि आप देखिए क्या क्या समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी हर समय क्या है कि आपको एक तो से हिदायत दे रही है, आपको नोटिस दे रही है कि आपका जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधारने का आपको मौका दे रही है। उस अगर मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, सिंपल बात है कि आप जो है जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो इसमें देखिए क्या है दिया गया है, क्या बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है जिसमें कि बहुत सारे लड़के का रिजल्ट जो है रद्द हो सकता है। रद्द इस मायने में हो सकता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो डाले हुए थे, अपलोड किए थे, उस अपलोड में अगर कोई त्रुटियां है, ये फॉल्ट है, इसके माध्यम से क्या है डॉक्यूमेंट जो है रद्द मिल जाएगा। तो उसके क्या है नोटिस निकाले थे बीपीएससी ने। देखिए क्या है, एक तरह से क्या है बिहार जो है एजुकेशन ऑफ बिहार शिक्षा बोलता है कि बिहार टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे वो बीपीएससी द्वारा उपलब्ध लिंक में एक तो से क्या है काउंसलर डाउनलोड करके उसका वेरिफिकेशन करेगा। मतलब कि एक तो से बीपीएससी जो है उस लिंक से डाउनलोड करेगा और उसका वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि आप वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाए हैं और उस वेरिफिकेशन में आप जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, दोनों का मिलान करेगा बीपीएससी। अगर आपका मिल गया तो आपका एक तो से रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगर आपका नहीं निकला तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो वही बोल रहा है क्या कि उसका मिलान करेगा और मिलान करने के बाद देखिए यहाँ पे बढ़िया से पढ़िएगा, वेरिफिकेशन करेगी और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के कॉलम में वेरीफाइड या पार्शली वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड का ऑप्शन है। यदि आपका सभी पेपर 100% सही होगा तो उसमें वेरीफाइड लिखाएगा। कहने मतलब कि अभी हम दिखाएंगे आपको पेपर कि अगर उसमें वेरीफाइड आपका है, मतलब 100% डॉक्यूमेंट आपका सही है, जो बीपीएससी क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से लेगी और आपका यहाँ जो अपलोड किए हैं दोनों मिलाएगी। अगर वहाँ दोनों सही मिला 100% तो उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट में आपका वेरीफाइड लिखाएगा, वहाँ पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं लॉगिन करके। उसके बाद क्या है सिस्टम द्वारा एक जो है सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन में आप देखिएगा सब चीज़ आपका वेरीफाइड लिखा गया, तो डॉक्यूमेंट आपका पूरा हो जाएगा, जिसमें कि साइन कीजिएगा, साइन का वहाँ सिग्नेचर दिएगा और उसके बाद क्या है इसका जो है रिसीविंग नहीं मिलेगा, आपका डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझिए। एक स्टूडेंट है जो कि एक तो से बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लोग क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और उस डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या है भूल चूक के कारण किसी कारण बस उनका क्या है कि उसमें क्या है रिसाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण सिग्नेचर नहीं हो पाया उनका, सर फोटो रिसाइज नहीं हो पाएगा, पीडीएफ रिसाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ पे पीडीएफ दिखा नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे साइन का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे साइन अपलोड करना है, तो वही यहाँ पे दिया गया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डालना था और डाले भी हैं, तभी आप एग्जाम दिए हैं, एडमिट कार्ड निकला आपका। तो वही डॉक्यूमेंट में जैसे कि यहाँ पे आप कैसे क्या है क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड आपका है, सीटेट का है, अगर जूम करके हम दिखा पाएँ तो आपको देख पाइए क्योंकि ब्लर आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका आधार कार्ड है, यहाँ पे आपका सीटेट का है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का है। तो ये सब अगर आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक फोल्डर बना होगा, ये पीडीएफ का फोल्डर होगा, पीडीएफ का। ये पीडीएफ का फोल्डर में यहाँ पे क्या है कि आपका टिक लग गया होगा। अगर यहाँ पे हरा रंग का टिक लग गया इसका मतलब कि बीपीएससी जो है वेरीफाइड कर दिया, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए, आज जो यहाँ अपलोड किए हैं दोनों मिल गया है, इसलिए यहाँ पे टिक लग जाएगा। जिसमें टिक नहीं लगेगा इसका मतलब समझिए कि उस डॉक्यूमेंट को बीपीएससी ने एक तो से क्या है गलत साबित किया है, इसीलिए उस पर टिक नहीं लगा है। तो वहाँ एक बार अभी आप जाके देख सकते हैं कि किस डॉक्यूमेंट में आपका टिक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो अभी आपके पास ऑप्शन भी बचा हुआ है, नहीं तो फिर आपका क्या है रद्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ डॉक्यूमेंट में था और डॉक्यूमेंट में आपका 2 टिक लगाना था, अगर इसमें एक लगाए थे और इसमें भी लगातार आप टिक लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों घर में से एक ही घर में एक टिक लगना था, या तो इस घर में या तो इस घर में टिक लगना था। वही यहाँ पे दिया हुआ था, आपसे पूछा गया था कि आपके पास क्या क्या है क्या क्या है। यहाँ पे आपका सही से पिक्चर नहीं आ पाया क्योंकि आप भरे होंगे तो वहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्या है कि ऑप्शन के रूप में यहाँ मिला था। अगर इस ऑप्शन को बहुत बढ़िया सब भरे हैं तो आपका क्या है कि 100% रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट मतलब कि नहीं भरे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का आपका त्रुटियाँ आ गया है तो मान रखिएगा कि आपका क्या है रिजल्ट रद्द हो जाएगा। मतलब आप सिंपल बात है कि आप जॉब नहीं ले पाइएगा, क्योंकि बीपीएससी बहुत बार आपको मौका दी चेक करवाने के लिए दिया, आपका एरर चेक कर लीजिए, उसमें दिक्कत होता है तो उसको अपलोड भी कर लीजिए। अपलोड करने का ऑप्शन भी अभी खुला हुआ था, जो डीएलएड और बीएड के छात्रों के लिए बोला गया था कि अगर कोई बीएड का छात्र है उनके पास डीएलएड का डिग्री है तो वो डीएलएड के डिग्री को एक तरह से क्या है अपलोड कर सकते हैं, तो वो जॉब में क्या है एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का है वो अपने जाके बीपीएससी के साइट पे जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद पूरे डेस्कटॉप में डेस्क बोर्ड मिलेगा। डेस्क बोर्ड मतलब क्या है, उसमें पेज मिलेगा, उस पेज को देखिएगा। उस पेज में आपका क्या है कौन कौन पे टिक लगा हुआ है। अगर पूरा 100% टिक लगा हुआ है इसका मतलब क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका रिजल्ट जब निकलेगा तो आपको ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।